हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए। असल मसला ये था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस सहरा में बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता है, उस सहरा में उस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज ये था कि किसी भी हाल में बर्फ पिघलने ना पाए, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। जान लो की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदी। नाजरीन, ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की तवज्जो सिर्फ एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3050 ग्राम वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोई राना और इसका आखिरी पॉइंट था लिब्रेविल, जो सेंट्रल अफ्रीका में एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में ये मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लक्समबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहां से एक बहुत मशहूर रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लक्समबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज ये था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग की जानिब से ये डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर 1 केजी के $16,000 यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं। वाकई बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल तो ये था कि ये आइस ब्लॉक एक पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल ये था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लक्समबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं। ये सफर पूरे 8500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें पूरे 2500 किलोमीटर अफ्रीका का वो सहरा है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि बर्फ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो भला इस हफ्तों लंबे सफर में सही सलामत कैसे मंजिल तक पहुंच पाएगी? रेडियो लक्समबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा इसका उनको अंदाजा भी नहीं था। ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर बर्गर नॉटविक नामी एक शख्स ने ऐलान किया कि वो ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है। नॉटविक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवॉट का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, इसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बर्गर नॉटविक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लासवॉट और उसके वर्कर्स के लिए काफी सारी दौलत इकट्ठी कर सकेगा। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लक्समबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज कबूल कर लिया है। इस काम को अंजाम देने के लिए नॉटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज हेडलाइंस में नॉटविक के चर्चे होने लगे। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिशें की गई थी, वो जब रेडियो लक्समबर्ग को मालूम पड़ी तो उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा, और डर के मारे उन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लासवॉट कंपनी और उसके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लक्समबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी नॉटविक ने ये चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उनको पैसे ना भी मिले तब भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा हुआ।
ये चैलेंज अब शुरू करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोई राना से ऑल द वे अफ्रीका से गैबून के शहर लिब्रविल तक भेजा जाएगा। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद नाइजीरिया के सहरा से गुजरकर गैबून तक लाया जाएगा। नॉर्वे की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर्स, 1 ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ उठाना काफी मुश्किल था। इसीलिए 200 किलोग्राम के ब्लॉक को काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नॉर्थवेक और उनकी मेहनत को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशंस भी मिल रही थी और इसकी वजह से कई कंपनियों ने नॉर्थवेक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्केनिया ने इनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 केजी के ब्लॉक को ग्लेशियर से नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइडों पर एक खास ग्लास वॉल से उसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी आसान था क्योंकि उन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार था और रोड्स भी ठीक ठाक थे, क्योंकि ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसी वजह से ये ट्रक और उसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे, वहाँ के लोग उनका इस्तकबाल करते और नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफर बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो उनको वहाँ की पुलिस ने रश वाले इलाकों से गुजारने के लिए खास प्रोटोकॉल भी दिया। यहाँ तक कि पेरिस के मेयर ने क्रू की दावत भी की। इस सफर को 1 हफ्ता गुजर चुका था। वहाँ से पहुँचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया, क्योंकि अब उनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पर पहुँचने पर हालात बिल्कुल ही अलग हो चुके थे। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर आ चुका था, जहाँ दिन के वक्त गर्मी इंतहाई शदीद थी। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक इंजन को भी खतरा था और उनके साथ मौजूद क्रू की तबीयत खराब होने का खतरा भी मंडला रहा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, क्योंकि जिस सहरा से वो लोग गुजर रहे थे उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वो लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और उसके अमले को यरगमाल भी बना सकते थे। इस खतरे से निमटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके अमले को सहरा के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी दी और उनको खास हिदायत दी कि कम से कम रुककर उनको इस सहरा से गुजरना है। लेकिन क्योंकि इस सहरा में प्रॉपर रोड्स नहीं थे, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज्यादा जल्दी थी, उतनी ही ज्यादा उनके रास्ते में मुश्किलात आ रही थी। हर मर्तबा जब ट्रक फंस जाता था तो उसको रेत से निकालने में अमले को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन अब उनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था तो दूसरी तरफ गर्मी ने अमले की हालत बिगाड़ कर रखती थी और सोने पर सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को पिघलाना शुरू कर दिया था। अगर अमला यहाँ फंस गया तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बच सकेगी। सहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात को फेस करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो इस सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक अमला और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रविल पहुंचने में कामयाब हो गया। लिब्रविल पहुंचने पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि 28 दिन के सफर और मुश्किल तरीन हालात से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत अंगेज तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 किलो का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल तरीन सफर के बाद हैरत अंगेज तौर पर आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी 336 किलोग्राम बर्फ रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस
आइस ब्लॉक वन पीस में मौजूद था। बेशक लग्जमबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये बर्फ तोड़कर गैबून के लोगों में तकसीम की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। नॉर्थविक और उनकी कंपनी को कोई कैश रिवॉर्ड उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स पर 4 चांद लगा दिए। ग्लासवॉर्ड आज भी गावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। उम्मीद है जान लो कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।